हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक बता दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को कैसे आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे आपको इक्वेशंस रेडीमेड नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स हम मिलेंगे, इक्वेशंस आपको खुद बनानी है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ आपकी जो इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो प्रॉब्लम्स होने वाली है यहाँ पे 4 टाइप की रहेंगी, बेसिकली 4 टाइप की रहती हैं। तो ये कौन-कौन सी है देख लीजिए। पहली आती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बोला जाता है इसको, ठीक है? तो क्या कहते हैं इसमें हमको एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम करना होता है प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाते हैं हम लोग। ठीक है? क्योंकि कभी आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें कितने आइटम्स आपको बनाने हैं, क्या कहते हैं, इस चीज़ में ना हम काफ़ी सारी देखो, जैसे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलते हो, तो क्या होता है कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं आपके पास, कैसे जैसे मैन पावर का कॉन्स्ट्रेंट हो गया, मशीन के आवर्स हो गए, लेबर हो गई, जो आप लेबर पर यूनिट कितनी लेबर लगा रहे हो, या फिर लैंड, जो भी लैंड है आपके पास वो भी लिमिटेड होती है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्ट्रेंट्स होती है। इन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले? तो ऐसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आती है डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ना मिनिमम करते हैं। एक्चुअल में करना क्या होता है, हमें कॉस्ट मिनिमम करनी होती है किसी भी डाइट की। डाइट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ना रिक्वायर्ड हमको क्या कहते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ जो भी चीज़ें खाते हैं उसके अंदर किसी के अंदर कुछ विटामिन होता है, किसी के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होता है पर्टिकुलर टाइप का। तो हम कुछ ऐसे टाइप की डाइट बना सकते हैं, इतने केजी चावल लेना है या इतने केजी आटा लेना है, मतलब एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन डाइट का जिसमें कॉस्ट हमें मिनिमम पड़े, इस टाइप का, कि एक ऐसी डाइट चार्ट हमने बना दिया। तो इससे रिलेटेड अभी प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें हमको मिनिमाइज़ करना होता है, मैक्सिमम केसेस में बता रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मिनिमाइज़ करना होता है, मिनिमाइज़ कॉस्ट। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया आपका, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये तो हम सबको अ, मतलब इससे पता ही चल गया होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के शेड्यूल बनाते हैं कि गाड़ी पहले यहाँ से वहाँ जाएगी, इतने प्रोडक्ट्स को लेके जाएगी, मतलब इस टाइप का होता है। हमें एक्चुअल में क्या करना होता है, मिनिमम कॉस्ट पे बैग जितने क्या कहते हैं हम आइटम्स निकाल सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो तरीका अपनाना होता है। यहाँ पे भी हमें यानी कि क्या करना होता है, मिनिमम करना होता है, चीपेस्ट वे फाइंड करना होता है हमको यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में ही भी काउंट कर सकते हैं इसको, बट अलग से लिख देता हूँ मैं, एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन का मतलब मान लीजिए मैं फार्मिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। फार्मिंग में क्या कहते हैं, आपको लैंड एलोकेट करनी है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को, कि कुछ इस तरीके से एलोकेट करो कि आपको जो मैक्सिमम मिलेगा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। इनमें से कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि उससे हम कैसे अ, इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। फिर इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको मैंने सिखा ही दिया, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हो इस चैप्टर की। उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़, अच्छा फर्स्ट प्रॉब्लम, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइप की जो मैं प्रॉब्लम कराने वाला हूँ वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, राइट? इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन्स की लेंथ होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, तो आपको कोई डेटा उसमें से मिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 की हेल्प से समझाने वाला हूँ। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 8 आप देख सकते हो, पेज नंबर 517 के लास्ट में लिखा हुआ है। तो एग्जांपल को रीड करिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में। इसमें लिखा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, इट इज़ योर चॉइस, कि आप ना हमेशा विजुअलाइज़ किया करो चीज़ों को। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ए और बी बना रही है, तो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट्स, मतलब आप फ्लो चार्ट अपने अपने उसके लिए, अपनी ईज़ के लिए आप बना सकते हो। अगर आपको वैसे भी समझ में आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये एक कंपनी है, मैंने ऐसी मतलब एक स्टोरी टाइप बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो वो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, एक है ए और एक है बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर फॉर फिनिशिंग। तो यहाँ पे ए टाइप का जो प्रोडक्ट है ना, इसमें क्या कहते हैं 9 लेबर लग रही है। किसके लिए? देखो 9 लेबर के बारे में बात करें तो मैं एल लिख देता हूँ लेबर के लिए और 9 लेबर फॉर फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग को मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है? और जो बाकी क्या कहते हैं आपका 1 लेबर लग रही है फिनिशिंग, अच्छा फैब्रिकेटिंग को एफए से कर दिया, फिनिशिंग को ये आपको देख लीजिए मेन शीट पे नहीं करना है, आप इसको रफ में कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 लेबर जो लग रही है इसकी फिनिशिंग में लग रही है। राइट, ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, अच्छा बी के लिए 12 लेबर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर्स फॉर फिनिशिंग, 3 लेबर लग रही है फिनिशिंग के लिए। राइट, आगे बोला है फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30। तो अब ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जो लेबर आवर्स के बारे में बात करें ना, लेबर आवर्स किसके लिए, लेबर आवर्स फैब्रिकेशन के लिए, फैब्रिकेशन के लिए अवेलेबल है 180 आवर्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? और यहाँ पे भी बेटा ये लेबर आर है, ठीक है, 9 लेबर आर, 1 लेबर आर, 12 लेबर आर, 3 लेबर आर, ठीक है? तो मैक्सिमम जो यहाँ देखो कॉन्स्ट्रेंट आ गया लेबर आर्म के लिए, ठीक है, लेबर आर के लिए। तो अब यहाँ पे लेबर लेबर आर किसके लिए, फिनिशिंग के लिए दे रखा है 30 आवर्स, तो फिनिशिंग का जो लेबर आ रहा है मैक्सिमम वो दे रखा है 30 आवर्स। तो आप देख सकते हो कि ये कांस्टेंट की इक्वेशन जरूर बनने वाली है, क्योंकि उसने बता दिया हमारे पास मैक्सिमम आवर्स लेबर के फैब्रिकेटिंग के लिए इतने पड़े हैं और फिनिशिंग के लिए सिर्फ इतने ही रखे हुए हैं, ठीक है? द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। ये जो मॉडल ए है ना, ये एक पीस 8000 का प्रॉफिट देता है एंड 12,000 ऑन ईच ऑफ पीस बी, इस पे 12,000 का मिलता है, ठीक है? आगे, हाउ मेनी प्राइसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट हमें मैक्सिमम चाहिए और उसने आपको बोला क्या है, यहाँ पे बोला है कि हमें कितने पीसेस ए के बनाने हैं और कितने बनाने हैं बी, ठीक है? तो पहले तो उसने बोला है कि कितने कितने बनाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और लास्ट में बोला है कि चलो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना होगा ये बता दें। तो दैट इज क्वाइट इजी। आपको यहाँ पे जो चीज पूछी गई है ना उसको लेट कर लो एक्स एंड वाई वेरिएबल। लेट द नंबर ऑफ और लेट द नंबर ऑफ मॉडल ए बी मैन्युफैक्चर्ड बी एक्स, let the number of model B be manufactured Y। ठीक है, हमने मान लिया ये। अब आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपकी जो मेन इक्वेशन बनती है, ध्यान रखना लास्ट क्लास में बताया था z इज इक्वल्स टू करके जो इक्वेशन बनती है वो क्या होगी, वो हमेशा बेटा इक्वेशन वो होगी जो आपसे क्वेश्चन में लास्ट में नहीं पूछा गया कि हमें नंबर ऑफ ये बताने हैं, मॉडल ए कितने बनाने हैं, मॉडल बी, तो इससे जो रिलेट करके हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने वाले हैं, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना? जो भी चीज वो मैक्सिमम पूछी जाती है उसी की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट द प्रॉफिट बी जेड, ठीक है? ये प्रॉफिट हो गया जेड। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 8,000 रुपीज मिल रहा है आपको एक प्रोडक्ट पे, आपने बनाया एक्स, तो पहली इक्वेशन बनी 8,000 एक्स प्लस इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 12,000 एक पे मिल रहा है और हम बना रहे हैं वाई आइटम्स बी के, तो ये बन जाएगा आपका 12,000 वाई। तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये वाली एक इक्वेशन तैयार हो गई है, z इज इक्वल्स टू दिस, राइट? अब क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या होता है, हमको कॉन्स्ट्रेंट्स देखने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक बात देखिए, ध्यान देना, यहाँ पे आपको कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे किसका दे रखा है, फैब्रिकेटिंग का, फैब्रिकेशन का दे रखा है 180 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, ठीक है? अब आप ये देखिए, एक प्रोडक्ट अगर 9 लेबर आर ले रहा है तो एक्स प्रोडक्ट क्या कहते हैं, फैब्रिकेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, फैब्रिकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर एक ले रहा है 9 तो एक्स कितने लेंगे, 9x, ठीक है, फैब्रिकेशन आर प्लस, ऐसे ही बी वाला कितने फैब्रिकेशन आर लेगा,
अगर एक प्रोडक्ट बी का ले रहा है 12 तो एक वाई प्रोडक्ट्स कितने लेंगे 12 वाई, राइट 12 वाई। अब ध्यान रखिएगा ये जो टोटल है ना लेबर आवर्स इट कैन नॉट एक्सीड 180 क्योंकि गिवन है, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 180। तो ये आपकी बन गई पहली फैब्रिकेटिंग कांस्टेंट। तो इसको आप बोल सकते हो फैब्रिकेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, फैब्रिकेशन कांस्टेंट। तो ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट सेम इसके साथ बनानी है फिनिशिंग वाली। तो ये क्या बनेगा x प्लस 3y। तो ये आपका बनेगा x, क्योंकि 1 के लिए मतलब एक प्रोडक्ट के लिए 1 लग रहा है तो x प्रोडक्ट के लिए x, 3 फिनिशिंग का ये जो b वाला प्रोडक्ट है उसमें 3 लग रहे हैं तो y के लिए 3y, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से तीनों जगह से 3 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो ये आपकी बन गई एक फर्स्ट कॉन्स्टेंट की इक्वेशन, ये तो सिंप्लीफाइड ही है। ये बन गई आपकी सेकंड कॉन्स्टेंट की इक्वेशन, राइट, दो बन गई। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आपको अपने आप डालने पड़ेंगे। रीजन इज दैट ये जो आपका x और y है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप ये अपने आप ही डालोगे। इसको यहाँ पे लिख लेना, ये वाला तो आपका फिनिशिंग कॉन्स्टेंट है, फिनिशिंग कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आप खुद डालेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, राइट। तो अब आपको इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, सिंपल है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, जैसे लाइक बना लेते हैं 5 5 का बनाना है तो 5 5 का आप ड्रॉ कर सकते हैं। जीरो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 30। तो आप इन इक्वेशंस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू देख लीजिए, आपको यहाँ पे साफ साफ 20 मिल जाएगी, राइट। तो ये आपका 20, 0 एक ये बनेगा, राइट। इसके बाद अगर यहीं पे अगर आप x की वैल्यू करते हो 0 पुट तो y की वैल्यू 15 मिल जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो आई होप आपको ये प्लॉट करने आते ही होंगे, राइट। तो अब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको एक्चुअली एक्सटेंड भी करना है आपको, ये लाइन को पूरा हमेशा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी वाली इक्वेशन भी आप ऐसी बना सकते हैं। यहाँ पे जब इसको 0 पुट करोगे y की वैल्यू तो ये 30 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस। एक बार x को जब आप पुट करोगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, तो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को आप लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन एक्सटेंडेड रहनी चाहिए हमेशा, वरना लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मेन बात आती है शेडिंग की। तो शेड भी करना इंपॉर्टेंट है, तो शेड कैसे करेंगे इसमें, देख लीजिए। यहाँ पे आप 0 0 पुट करो, देखो ओरिजिन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि इसको कैसे शेड किया जाता है, आप उसको रेफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट कंसीडर किया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, मैंने यहाँ पे पुट किए और चेक किया क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यस दिस इज ट्रू। यहाँ पे 0 0 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60 होता है, तो यानी कि टूवर्ड्स दिस पॉइंट यानी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होएगा, तो हम इसको करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट, टूवर्ड्स ओरिजिन ऐसे शेड होएगा। लेकिन अभी एक चीज का ध्यान रखना, ये तो आपने शेड किया, इट इज फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ये आपका, ये भी सेम टूवर्ड्स ओरिजिन ही शेड होगा, राइट। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ना एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स का फायदा क्या होता है, ये आपको ये बता देते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगी, वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब आपका काम क्या है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो देखना है जो दोनों में कॉमन पार्ट आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ना, जो पर्पल सा हो रखा है, ये जो पर्पल सा हो रखा है पूरा, ये वाला जो मैंने रेड से किया है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट? तो यही आपके मेन हो गए फाइनल शेडेड रीजन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो होगा 0,10 का कोऑर्डिनेट, राइट? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 20,0 होगा, एंड ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये आप निकाल लेना। अगर इसमें देखो अभी यहाँ से तो जैसे ग्राफ में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे 12,6 पे मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसे वैसे तो ग्राफ पे 100% मिल ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आप कैसे निकाल सकते हो, इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे 12 और 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपका लास्ट काम क्या रह गया बेटा, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है? उस टेबल में क्या करना है यहाँ पे लिखना है z is equals to ये वाली इक्वेशन as it is, z is equals to that is 8,000x plus 12,000y ठीक है? और यहाँ पे लिखने हैं आपको कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आपने निकाल लिए कितने हैं? ये आपके 3 निकल रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे, नहीं 4 निकल रहे हैं, ओरिजिन भी माना जाएगा, ठीक है? ये 1 2 3 4, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 0,10 12,6 20,0 0,0। तो इन सब पे ना ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, ठीक है? जब आप x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 10, तो देखो ये z की वैल्यू कितनी आती है। तो 0,10 पे आपकी आ रही है 12,000, ठीक है? ऐसी 12,6 जब करोगे तो ये आ रही है सॉरी 12,000 नहीं, 1,20,000 आ रही थी। जब 12,6 को करोगे तो ये आ रही है 1,68,000, 1,68,000, ठीक है? ऐसे 20,0 पे आप देख लीजिए 1,60,000 1,60,000, और 0 पे तो ऑफ कोर्स 0 आएगा जब कुछ आप बनाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर कि जो 12,0 मतलब यहाँ पे आपको जो ए टाइप का प्रोडक्ट है ना, ये 12 मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और बी टाइप का जो प्रोडक्ट है ये आपको 6 मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कंसीडरिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको मिल गया यहाँ से कितना, 1,68,000। तो दोनों पार्ट के आपने आंसर क्लियरली दे दिए। तो बच्चों अब हम करेंगे डाइट प्रॉब्लम पे बेस्ड एक क्वेश्चन, आपकी बुक का ये है एग्जाम्पल नंबर 9। तो आप देख सकते हो मिसलिनियस का एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है मिसलिनियस का, पेज नंबर 521 पे, पेज नंबर 521 आप देख सकते हो उसमें। अब इसमें आप पढ़िए क्या दे रखा है। इसमें बोला है डाइटिशियन, अगेन यहाँ पे मैं वही चार्ट फॉलो करने वाला हूँ, उस चार्ट से चीजें इजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। A dietitian has to develop a special diet. एक dietitian है स्पेशल डाइट बना रहा है यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू। तो देखो जो डाइट आपकी बनने वाली है ना, वो किस पे बेस्ड है, दो टाइप के फूड पे, एक है पी और दूसरा है क्यू। ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड पी कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A, ठीक है? तो वो दो फूड्स को बना के क्या कहते हैं, देखो अब क्या कर रहा है वो यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है बट है नहीं इतना वो। यहाँ पे समझो क्या दे रखा है, ये जो आपका ईच पैकेट है ना फूड पी का, ये इसके अंदर बता रखी है क्या क्या चीजें कंटेन है। कंटेनिंग 30 ग्राम है, ये ध्यान रखना, ठीक है? कंटेनिंग 30 ग्राम, हर 30 ग्राम में क्या क्या है, 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है? इसके अंदर 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है, कैल्शियम को सी से दिखा देते हैं। 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है, ठीक है? आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे ही शॉर्टकट में लिख दिया। 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल का वैसे कुछ नहीं होता है, ऐसे मैं CH से कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो ये भी 6 यूनिट्स है इसकी विटामिन ए की। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स, सिमिलरली जैसे फूड क्यू है उसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए आप। इसके अंदर है 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एंड 20 यूनिट्स ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन की जो यूनिट्स है वो है 20, इसका ध्यान रखना। 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की 4 यूनिट्स है एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एंड 3 यूनिट्स है विटामिन ए, ठीक है? द द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पे बेटा एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स आने लग गए, मतलब ये तो
उसने बताया कि भाई जो फूड पैकेज है ना, एक पी जो फूड है उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है? उसके अंदर यही चीज़ें होंगी, इतनी ही क्वांटिटी की और फूड क्यू में इतनी। लेकिन अब आगे इसने कॉन्स्ट्रेंट्स डाल दिए, ठीक है? जैसे बिज़नेस में लैंड का कॉन्स्ट्रेंट आता है, तो ऐसे ही इसके अंदर अब लिमिटेशंस भी डाल दिए कि या मैक्सिमम जो भी चीज़ है वो डाल दी यहाँ पे इसने, ठीक है? अब यहाँ पे समझना क्या बोला आपको द डाइट रिक्वायर्स 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, फिर आगे सबकी दे दी 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको मिनिमाइज क्या करना है, विटामिन ए करना है डाइट के अंदर, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या होगी आपकी, लेट क्या करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड बोला है ना, तो आप ये मान लीजिए लेट एक्स नंबर ऑफ पैकेट, लेट एक्स नंबर ऑफ पैकेट पी एंड वाई नंबर ऑफ पैकेट क्यू आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो आपको पहले तो सबसे सिंपल चीज आप ना नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को लिख लिया करो कि भाई नंबर ऑफ पैकेट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, बेशक जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये तो आपके सबसे पहले क्या हो गए, आपके ये हो गए हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, राइट? तो ये आपके हो गए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, अब देखो आपको मिनिमाइज क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट वगैरह से रिलेटेड बात नहीं करी इसने। इसने बोला है मिनिमाइज क्या करना है हमको, विटामिन ए इन द डाइट। विटामिन ए मतलब ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे विटामिन ए के लिए मैं इक्वेशन बनाऊं, जैसे वहां पे प्रॉफिट की इक्वेशन बनती थी ना, तो यहाँ पे हमको विटामिन ए को मिनिमम करना है। विटामिन ए की क्वांटिटी कैसे लिखेंगे हम, Z इज इक्वल्स टू, अब आप एक खुद बात सोचिए, यहाँ पे 6 यूनिट यूज हो रही है पैकेट पी में विटामिन ए की, तो एक्स नंबर ऑफ पैकेट में कितना होगा विटामिन ए, 6x प्लस विटामिन ए हो रहा है 3 यूज यहाँ पे क्यू के केस में, ठीक है, क्यू नंबर के पैकेट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3y, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स क्यू के y है। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन विटामिन ए की क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, हमें ना इसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है इसको मिनिमाइज कर, ठीक है। तो यानी हमें मिनिमम वैल्यू पे ध्यान देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। अब बहुत सिंपल सा काम रह गया, हमें कॉन्स्ट्रेंट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम से रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट देख लीजिए आप क्या लिखा है, ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ फूड कंटेन, अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट बोला है, यानी कम से कम, यानी क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या इक्वल हो सकती है 240 के। तो कैल्शियम की क्वांटिटी कैसे निकालोगे, एक यूनिट में 12 है, तो एक्स यूनिट में कैल्शियम होगा 12x। सिमिलरली एक यूनिट में, ये क्यू वाले पैकेट में एक यूनिट में 3 है, तो वाई में कितना होगा 3y कैल्शियम। अब यहाँ पे यूज किया है वर्ड एटलीस्ट, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये ग्रेटर देन भी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है किसके, 240 के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कैल्शियम कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, कैल्शियम कांस्टेंट। अब सिमिलरली आपको बाकी सारे कांस्टेंट्स भी करने हैं। आगे क्या बोल रखा है, 240 यूनिट्स कैल्शियम की बोल दी, एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, आयरन की बोल रखी है 460 यूनिट्स। तो सिमिलर तरीके से 4 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 460, ठीक है, ये है आयरन का कांस्टेंट। लास्ट और क्या दे रखा है, एक कांस्टेंट और दे रखा है, एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज किया, इन्होंने किया एटमोस्ट वर्ड यूज। तो एटमोस्ट 300 यूनिट कोलेस्ट्रॉल चलेगा, तो यानी 6x तो लिखोगे, फिर ऐसी 4y लिखोगे, लेकिन ये जो वैल्यू है ये लेस देन होनी चाहिए या ग्रेटर देन। इस चीज का ध्यान रखना, ये एटमोस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल या तो इससे कम होगा या फिर बराबर होगा किसके, 300 के। तो ये है आपका कोलेस्ट्रॉल कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो टोटल 5 कॉन्स्टेंट्स बन गए, नॉन नेगेटिव 2 कॉन्स्टेंट बन गए, और ये 3 और ये 4 और ये 5 कॉन्स्टेंट्स आपके बन गए। तो एक बात तो क्लियर है, इससे क्या पता चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर कोई शेडेड एरिया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपका काम यहाँ पे
जो आप बनाओगे इक्वेशन, पहले तो भाई एक काम हमेशा करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 कॉमन आ रहा है सब में से, तो ये बनेगा 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये आ गया। इसमें देख लीजिए, इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, 60, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो आप देख लीजिए कितना बन जाएगा, ये आएगा x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 1 5। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए 6 तो नहीं आ रहा कॉमन, 4 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है यहाँ से कॉमन, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हमें करना है इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट, राइट। तो प्लॉटिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, स्केल कभी ग्राफ पे लिखना मत भूलना। जो आप एक यूनिट को ले रहे हो ना, तो वो ग्राफ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू दिस मच, जितना भी आप ले रहे हो उसके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20-20 का स्केल, 20, 40, 60, 50, 100, 120, अगेन सेम 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो अब आप यहाँ पे बना लीजिए, ये एक बार y को 0 ले लीजिए, तो ये जो आपका x आ जाएगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20,0 एक पॉइंट बन गया। दूसरा क्या कहते हैं, आप इसको x को 0 ले लीजिए, y बन गया 80, तो दूसरा पॉइंट बन गया ये। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन हो गई। अभी एक्सटेंड करनी है आपको लाइन, मैं लास्ट में करूंगा एक्सटेंड। इसके बाद क्या कहते हैं, इसको आप ले लीजिए 0, y को 0 ले लो, तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 115। तो 115 आप कहीं अंदाजा लगा लेना वही कहाँ आएगी, यहाँ पे कहीं आ जाएगी 115। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके बाद ऐसे ही इसको 0 ले लो, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, y की वैल्यू ये आ जाएगी 23। ये 23 विल लाई समवेयर हियर। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई आपकी। फिर ऐसी थर्ड लाइन की बना लीजिए, ये 0 पुट करोगे तो ये x50 आ जाएगा, राइट। 50 आपका यहाँ पे लाई करेगा कहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसको 0 ले लीजिए, ये 75 आएगा, 75 विल लाई समवेयर हियर। एक सेकेंड, यहाँ पे आप इसको x को 0 राइट करोगे, हाँ, तो ये आपका कहीं यहीं पे आ जाएगा, राइट। तो इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ से लेके। अब इन लाइन को मैं एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे जा रही है ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, हो क्या रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज शेडिंग है। शेडिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शेडिंग जो पिछले केसेस करे थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बस ज्यादा फर्क नहीं। यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे जब आप ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करते हो, यहाँ पे ओरिजिन जब लगाओगे 0,0 यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे 0 इज नॉट ग्रेटर देन नहीं होता है वो। तो ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो ये लाइन कौन सी थी भाई, ये वाली थी, पहली वाली, ये वाली लाइन जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ करी थी। तो इसमें अवे फ्रॉम ओरिजिन आपको मार्क करना था। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये वाला, ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी वाली लाइन थी हमारी ये। इसमें देख लीजिए, इसमें भी अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। तो इसमें अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है, मैं इससे, तो ये वाली लाइन थी वो हमारी। दिस इज अगेन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन ले लिया। ठीक है, अब आप कॉमन एरिया आपको साफ साफ नजर आ रहा है अभी, लेकिन थर्ड वाली भी कंसिडर करनी है। थर्ड वाली देखो लाइन ये है, तो अब ये लेस देन इक्वल्स टू है ना, यहाँ पे 0 0 लगाओगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू में क्या करते हैं, इस लाइन के टूवर्ड्स द ओरिजिन जाते हैं, राइट। तो मैं इसको ग्रीन पार्ट से लिखता हूँ, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया ये, इस लाइन का, यानी ओरिजिन की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन। तो आप देख लीजिए इन सब के कलर कॉम्बिनेशन से जो कॉमन पार्ट बन रहा है उसको मैं लास्ट रेड से मार्क करता हूँ। वो बन रहा है ये वाला रीजन, जो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका ये वाला रीजन। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे सबके सब ग्राफ पे, ये कुछ आएगा आपका, ये देखना, ये आएगा ये वाला पॉइंट, इसकी नेमिंग कर लेना आप लोग। ठीक है, 2,72 आ रहा है ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है 15,20। फिर एक आ रहा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप बोलोगे
40,15, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर पॉइंट सिर्फ 3 ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको भी ले लेते हैं, नहीं, हमें जो शेडेड रीजन होता है ना, उसके कॉर्नर पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं हमेशा। तो आप वही सेम टेबल बनाओगे, इस बार 3 की टेबल बनाओगे, एक तो इसकी 2,72 की, 2,72, दूसरा 40,15, फिर 15,20। तो अब यहाँ पे पता क्या आएगी, आपको ये सारी वैल्यूज़ यहीं पे पुट करनी है, ठीक है? आप तीनों की वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपका जो 72 वाला है 228, 15, 20 वाला जो है इसकी आएगी 150, और ये जो है 40,15 इसकी आ जाएगी वैल्यू 285। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस बार मैक्सिमम वैल्यू नहीं सिलेक्ट करनी है, आपको मिनिमम सिलेक्ट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसकी क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमाइज करना है। तो आपका आंसर होगा ये, यानी 15 पैकेट किसके बनाने पड़ेंगे, पी के, एंड क्यू के कितने, 20, सो दैट आपका मिनिमाइज हो जाए विटामिन ए की क्वांटिटी। और कितनी मिनिमाइज हो जाएगी, वो हो जाएगी 150। दैट्स इट, दिस इज द डाइट प्रॉब्लम। बच्चों अब हम लोग थर्ड टाइप की एक और प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एलोकेशन प्रॉब्लम, एंड दिस इज रिलेटेड टू द एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी। ये है आपका पेज नंबर 516 पे, ठीक है। तो 516 पे को रीड करिए, क्या लिखा है इसमें। A cooperative society of farmer has 50 hectare of land to grow 2 types of crops। तो यहाँ पे अगेन मैं फ्लो चार्ट सा बना रहा हूँ। काफियों के स्कूल में क्या करते हैं, वो टेबल बना देते हैं, बट बोथ आर द सेम थिंग, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रॉप है एक एक्स टाइप की और दूसरी है वाई टाइप की, ठीक है। 50 हेक्टेयर की लैंड है लेकिन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला तो कॉन्स्टेंट आपको दिमाग में खुद ही आ गया कि भाई 50 मतलब हेक्टेयर ही लैंड का कॉन्स्टेंट आ गया पहला तो, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फ्रॉम एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड 10,500 एंड 9,000, ठीक है। टू कंट्रोल, अच्छा इससे जो निकलता है ना आपका प्रॉफिट फ्रॉम पर हेक्टेयर प्रॉफिट आता है, ठीक है। मतलब अगर आप एक्स क्रॉप लगाते हो ना 1 हेक्टेयर में, तो उसमें आता है आपको 10,500 का प्रॉफिट, और यहाँ पे आता है 9,000 का प्रॉफिट, राइट। वाई टाइप की क्रॉप अगर आप उगाते हो। टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। अब यहाँ पे जब आप क्या कहते हैं क्रॉप उगाते हो तो आपकी कॉस्ट भी लगती है, राइट। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कॉस्ट लग रही है आपकी लिक्विड हर्बिसाइड की, तो मैं इसको लिक्विड हर्बिसाइड को एलएच से दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूज हो रही है 20 लीटर यूज होता है पर हेक्टेयर बोला है इसमें, ठीक है। एंड 10 लीटर यूज होगा अगर आप वाई टाइप की क्रॉप को उगाओ। तो लिक्विड हर्बिसाइड आपका 10 लीटर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड। अच्छा अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे दिया हर्बिसाइड का, ठीक है। तो क्या कहते हैं हर्बिसाइड का कॉन्स्टेंट आपको कितना दे दिया है, 800 लीटर्स, ठीक है। शुड बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फिश एंड वाइल्ड लाइफ using a pond which collects, ठीक है। How much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit of the society? ओ सॉरी, हाँ ठीक है, सोसाइटी का टोटल प्रॉफिट के लिए। बहुत सिंपल है, इसमें तो एक दो तीन ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं आपको, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले नॉर्मल इक्वेशन के साथ। आपको मैक्सिमाइज क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट के लिए इक्वेशन बनेगी जेड वाली। तो यहाँ पे एक्स आपको पता है क्या लेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप, ठीक है। कितनी कितनी लैंड एलोकेट करनी है एक्स और वाई को, तो वो हेक्टेयर्स में ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, लेट एस एक्स हेक्टेयर बी एलोकेटेड टू एक्स टाइप की क्रॉप को, ठीक है। लेट वाई हेक्टेयर्स बी एलोकेटेड टू वाई क्रॉप, वाई टाइप की क्रॉप को वाई, ठीक है। तो ये आपका जेड कितना हो जाएगा प्रॉफिट, अगर आप एक्स हेक्टेयर यूज कर एक्स हेक्टेयर पे एक्स क्रॉप उगा रहे हो तो पर हेक्टेयर इतना पैसा प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक्स पे कितना मिलेगा, इतना। सिमिलरली टोटल प्रॉफिट के लिए आपको इसके वाला प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा, वाई वाला, तो ये 9,000 बाय। तो ये तो हो गई आपकी मेन इक्वेशन, ठीक है। तो आगे कॉन्स्ट्रेंट्स की इक्वेशन, तो देखो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट तो लैंड कॉन्स्ट्रेंट आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लैंड कॉन्स्ट्रेंट, या ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। लैंड कॉन्स्ट्रेंट क्या आएगा आपका यहाँ पे, टोटल लैंड आपके पास जो अवेलेबल है वो है 50 हेक्टेयर, एक्स हेक्टेयर प्लस वाई हेक्टेयर
ये जो वैल्यू होगी ना लैंड की, ये लेस देन हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा 50 हेक्टेयर हो सकती है। तो ये तो हो गया सबसे पहला वाला, राइट। अब बारी आती है हर्बिसाइड से रिलेटेड। हर्बिसाइड्स कॉन्स्टेंट। हर्बिसाइड का कॉन्स्टेंट बहुत सिंपल है। इसने बोला है 800 लीटर ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। तो अगर क्या कहते हैं हर्बिसाइड आप एक्स क्रॉप का 20 पर हेक्टेयर यूज कर रहे हो तो एक्स हेक्टेयर के लिए 20x प्लस, और इसके लिए आपका क्या कहते हैं हर्बिसाइड्स इसके लिए 10 यूज करते हो, 10 लीटर्स एक हेक्टेयर के लिए, तो वाई हेक्टेयर के लिए 10y, बट दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 800। ठीक है, ये आपका हर्बिसाइड का कांस्टेंट हो गया। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 10 10 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80, राइट। तो अभी ये आपका काम हो गया। इसके बाद एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिखना है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ थोड़ा जल्दी से बना देता हूँ। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, और भी कॉन्स्ट्रेंट आ सकते थे, मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक एक कॉन्स्ट्रेंट दिया है। तो वैसे ही जैसे कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ हम इक्वेशन बनाते हैं, आप और भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप वही स्केल ले लीजिए जितने का भी लेना है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 10 20 30 तो यहाँ पे आप इक्वेशंस बना सकते हैं। एक्स प्लस वाई ये इतना है तो 50, ये भी आपका जा रहा है 50। तो पहली इक्वेशन का ग्राफ ये बन गया, इस वाली का ये बना लेना। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी का ये बनेगा। तो यहाँ पे जब y को 0 लोगे तो x आ जाएगा आपका 40। 40 जब इसको 0 लोगे तो y 80। 80 तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर का पॉइंट नहीं ले रहा मैं। यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं हम जस्ट समझने के लिए, 20 डाल देते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने 20 डाली तो y आ जाएगा 40। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, 20 पे 40। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। राइट, अब शेड करना है हमको। तो पहले वाले केस में देख लीजिए 0 0 इज लेस देन 50, यानी कि ये तो ट्रू है, टूवर्ड्स ही जाएगा। इस कलर से शेड कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये इधर की साइड। इसके बाद दूसरा वाला रेड से कर देते हैं। ये भी लेस देन वाला है, 0 0 अगर यहाँ पे पुट करोगे आप ओरिजिन वाले पॉइंट्स तो सेटिस्फाई करेगी, तो ये भी टूवर्ड्स ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट लेना है और कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट। तो वो देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन आ रहा है वो ये पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कॉमन। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं आपको। इसके कॉर्नर पॉइंट्स आप देख लीजिए क्या क्या बनते हैं। एक तो ये बनेगा, राइट, एक कॉर्नर पॉइंट ये बन गया आपका, दैट इज 0,50। दूसरा कॉर्नर पॉइंट आप देख लीजिएगा ये कितना बन रहा है, ये आपका है 30,20। 30 के ऊपर आ रहा है और यहाँ 20, 30,20 ग्राफ में मिल जाएगा। एंड एक ये कॉर्नर पॉइंट बन गया आपका 40,0, और एक ये बन गया 0,0। ध्यान रखिएगा अभी तक हम ये जितने भी केसेस करें सारे बाउंडेड केसेस, और ये जो भी हम कॉमन एरिया निकालते हैं इसको फीजिबल रीजन बोलते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए था प्रॉफिट, तो अब आप वही टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब आगे का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स बनेंगे, 1 2 3 4, यही सारे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। उन कोऑर्डिनेट्स पे ये जो इसकी z की वैल्यू आती है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट होगी वही आपका आंसर होगा। और मैक्सिमम तो मतलब आप प्रॉफिट निकाल लोगे कितना आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू जिस x और y की वैल्यू पे आ रहा है ना, जो मैक्सिमम z की वैल्यू है किस x और y पे आ रही है वही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे आपका आंसर है 30,20, यानी कि 30 हेक्टेयर पे आपको
ये लगानी पड़ेगी एक्स क्रॉप एंड 20 हेक्टेयर पे आपको वाई क्रॉप लगानी पड़ेगी। इतना करोगे तब जाके आपका प्रॉफिट जो होगा 4,95,000, मतलब 4,95,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स। तो ऐसे हमने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, 3 टाइप की प्रॉब्लम को। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बची है, बट उसको अभी हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप से ट्राई करें उस प्रॉब्लम को। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना के डाल दूँगा। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।